गंभीरताररवपूरित दिग्विभागस त्रैलोक्यलो। देखो विभागस स पर बोल रुकना है। गंभीरताररवपूरित दिग्विभागस त्रैलोक्यलोक शुभ संगम भूति दक्षः सद्धर्मराज जय घोषण घोष कहसन खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी। ते यशसः, आप मिलाने की आदत है आपको। खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते, ये 8 अक्षर हो गए। जहाँ भी यति हो, जहाँ पर अक्षर अपने को खींचना न पड़े, वहाँ अपन विराम ले सकते हैं। खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्घा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्यादिवः पतति ते वचसां ततिर्वा शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। सौम सौम्या नहीं, सोम सौम्या। पहले सोम है और उसके बाद सौ है। सौ। दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। अगर कोई जुड़वा बहन हो, एक का नाम सोमा हो और एक का नाम सौम्या हो, तो कैसे बोलोगे? वाह। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्याः दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्य। आज 36वां काव्य। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। विबुध शब्द तीसरी बार आ रहा है। पहली बार तीसरे काव्य में था, दूसरी बार 25वें काव्य में था और तीसरी बार यहाँ आ रहा है। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधा पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। अब इसको लय में पढ़ते हैं। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः
पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। मंद गति से। उन्निद्रहीम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ। पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः, पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। विबुधा को मिला के नहीं बोलना है परिकल्पयन्ति में। पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। हे जिनेन्द्र, देखिए जिनेन्द्र संबोधन है, कितना सुंदर शब्द है जिनेन्द्र। जिन, जिनानाम इंद्र इति जिनेन्द्र तत्संबुद्धौ। हे जिनेन्द्र, जो जिनों के इंद्र होते हैं उनको जिनेन्द्र कहते हैं। देवों के इंद्र होते हैं उनको देवेंद्र कहते हैं। देवों के इंद्र होते हैं उनको देवेंद्र कहते हैं। नरों के इंद्र होते हैं उनको नरेंद्र कहते हैं। और जिनों के इंद्र होते हैं उनको जिनेन्द्र कहते हैं। जिन कौन होते हैं? जयति कर्मारातीनिति जिनः, जो कर्म रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं उनको जिन कहते हैं। और उनके इंद्र यानी जितने भी केवली हैं उन सब में प्रमुख प्रधान तीर्थंकर भगवान होते हैं। तो जिनेन्द्र का अर्थ तीर्थंकर होता है। तो हे जिनेन्द्र, यत्र तव पादौ पदानि धत्तः, जहाँ आपके पैर पदानि धत्तः कदम रखते हैं, डग भरते हैं, तत्र वहाँ विबुधाः। विबुध शब्द का अर्थ हम फिर से बताएं या फिर आप बताएंगे हमें? विबुध का अर्थ क्या होता है? देव। बहुत सुंदर। तो वहाँ पर देव लोग पद्मानि परिकल्पयन्ति, कमलों को स्थापित कर देते हैं, व्यवस्थित कर डालते हैं। जहाँ आपके चरण कदम रखते हैं, डग भरते हैं, वहाँ देव लोग कमलों को व्यवस्थित कर डालते हैं, स्थापित कर डालते हैं। कितने कमलों को? तो ध्यान से सुनना। भगवान के पैर के नीचे एक कमल होगा, सामने और पीछे 7-7 कमल होंगे, आजू बाजू में भी 7-7 कमल होंगे, बीच में भी 7-7 कमल होंगे, उनके बीच में भी ऐसी 32 पंक्तियां बनती हैं कमलों की। 32 मतलब 32। तो एक कमल को घेर करके ऐसे 32 लाइनों में 7-7 कमल होते हैं। फिर भगवान को जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं। भगवान फ्री होता है, भगवान पर कोई बंधन नहीं होता है। तो जब विहार करते हैं भगवान, तो जहाँ भी वो पैर रखते हैं तो देवलोग कमलों की रचना कर डालते हैं। भगवान के पैर कैसे होते हैं, भगवान के चरण कैसे होते हैं? तो ऊपर की 2 लाइनें हैं, देखो आप कैसे होते हैं।
उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति। उन्निद्र यानी खिले हुए, हेम नव पंकज, हेम यानी गोल्ड, स्वर्ण, खिले हुए स्वर्ण के नव पंकज, ताजे कमल, पुराने नहीं, एकदम फ्रेश। नव का अर्थ नया। उन कमलों के पुंज समूह जैसी है कांति जिनकी। भगवान के चरण ऐसे होते हैं। आदिनाथ भगवान के चरणों की बात चल रही है यहाँ पर, क्योंकि अब कुछ भगवान के कलर गोल्डन नहीं थे, तो फिर उनके कलर उनके हिसाब से होंगे। लेकिन यहाँ तो आदिनाथ भगवान के चरण तो गोल्डन थे, भगवान पूरे ही गोल्डन कलर के थे, तो फिर उनके चरण ऐसे लगते हैं, खिले हुए स्वर्ण रचित नवीन कमलों के समूह जैसी कांति वाले। और कैसे होते हैं वो चरण? पर्युल्लसन नखमयूख शिखा विरामो। और पर्युल्लसन यानी चारों ओर बिखरती हुई, चारों ओर शोभा को प्राप्त होने वाली नखमयूख। भगवान के नख कैसे होते हैं, किसी को स्मरण है? भगवान के चरणों के नख कैसे होते हैं? हाथ के नहीं पूछे हमने, पैर के कैसे होते हैं? किसके जैसे? दर्पण जैसे। बिल्कुल सही आंसर है। तो भगवान के चरण दर्पण जैसे रहते हैं। तो उन नख, चरणों के नखों में से जो किरणें निकलती है, तो चारों ओर सुशोभित हो रही नख की किरण शिखाओं से, किरण जहाँ से निकलती है वहाँ से मोटी होती है, और जहाँ समाप्त होती है वहाँ नुकीली होती है किरणें। हम लोग जब कॉलेज में, तो शिकाकाई का एक ऐड आता था टीवी पर, तो उसमें क्या होता था कि उधर पेड़ के पीछे से, शिकाकाई का पेड़ रहता था, उसके पीछे से सूर्य की किरणें आती थी। तो वो किरणें ऐसे रंग बिरंगी रहती थी, और ऐसे जहाँ एंड होती थी वहाँ एकदम पॉइंटेड होती थी। तो उसको नख शिखा कहते हैं, मयूख शिखा, किरण शिखा कहते हैं उसको। तो चारों ओर बिखरने वाली सुंदर सी नख किरणों की शिखाओं से भगवान के चरण, तव पादौ, आपके दोनों चरण, अभिरामो। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, विराम का अर्थ होता है रुक जाना। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। आराम का अर्थ होता है बगीचा, संस्कृत में आराम का अर्थ बगीचा होता है। और विश्राम का अर्थ होता है आराम। अभिराम का अर्थ सुंदर होता है। देखना प्रश्न मंच में ना पूछ ले कोई, प्रश्न मंच वाले एकदम तैयार बैठ रहे थे, बिल्कुल अलर्ट। बाकी किसी का ध्यान कहीं बढ़ जाए तो बढ़ जाए, लेकिन प्रश्न मंच तैयार करने वालों का ध्यान बिल्कुल वहीं लगा रहता है। कनक कांतियुत। अब देखो एक प्रश्न है कि 32 पंक्तियों में 7-7 कमल हैं और बीच में एक कमल है, कुल कितने हुए टोटल? अरे आप क्यों बता रहे हो? आपको तो पहले से याद है, अभी इनको गुना करके बताने दो। 7 को 32 से गुना करो, 224, और बीच में एक कमल और है जिस पर भगवान के चरण हैं, तो 225 हो गया, 225 हो गया। कनक कांतियुत कमल पुंज सम, चरण सुनहरी तब सुख धाम,
नख समूह की सहज बिखरती किरणों द्वारा जो अभिराम। हे जिनेंद्र वे जहाँ भरे डग वहाँ कमल 225 सुर रचते हैं गमन काल में हरते हैं भव भव की टीस। जय जय आदिश्वर स्वामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। ये प्रातिहार्य था क्या? कमल रचना क्यों नहीं था प्रातिहार्य? क्योंकि प्रातिहार्य 8 हो चुके थे और 8वां प्रातिहार्य दिव्य ध्वनि था। ठीक है ना? तो ये भगवान के विहार का वर्णन है। भगवान तीर्थंकर होते हैं तो वो तीर्थ विहार करते हैं। वो जब विहार करते हैं तो सब जगह धर्म का उपदेश देते हैं। और धर्म चूंकि संसार से जीवों को तारता है, जिसके द्वारा जीव संसार सागर से तीर जाते हैं, उसको तीर्थ कहते हैं। वो तीर्थ क्या है? धर्म। धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान और सम्यक चारित्र। रत्नत्रय को धर्म कहते हैं। इत्थं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि। कहीं कठिनाई आ रही है? ये सरल है। इत्थं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र विभूतिरभुजिनेन्द्र इत्थं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि। आप डरते डरते बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम आपको उच्चारण करा रहे हैं और आप थोड़ा सा चुरा चुरा करके बोल रहे हो। ऐसा लग रहा है अपनी आवाज़ को थोड़ा दुर्बल बना करके। अरे गलती हो जाएगी तो हो जाने दो, अपन सुधार लेंगे। इत्थं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि।
फिर से आचार्य मानतुंग स्वामी जिनेंद्र कह रहे हैं। देखिए क्या मज़ेदार बात है कि दो काव्यों में लगातार आचार्य महाराज आदिनाथ भगवान को जिनेंद्र कह रहे हैं। हे जिनेंद्र, इत्थम, इस प्रकार। इस प्रकार किस प्रकार? यथा, जैसे, तव विभूति अभूत धर्मोपदेशन विधो। धर्मोपदेश की जो विधि है, तीर्थंकर की विधि अलग ही होती है। वो जैसे ही उनको केवल ज्ञान होता है तो धरती से 5000 ऊपर धनुष ऊपर चले जाते हैं और फिर वहाँ पर एक सभा की रचना होती है, सीढ़ियाँ बनती है 20,000 और बच्चे भी अंतर्मुहूर्त में 48 मिनट के अंदर ऊपर पहुँच चढ़ जाते हैं, बूढ़े भी चढ़ जाते हैं, किसी को तकलीफ़ नहीं होती। भगवान का प्रभाव ऐसा है, वहाँ भूख भी नहीं लगती, वहाँ प्यास भी नहीं आती लगती, वहाँ नींद भी नहीं आती। वहाँ पर 2 घंटे 24 मिनट तक, कल बताया था ना, भगवान की दिव्य ध्वनि कितने बार खिरती है? 4 बार। तो सब लोग ऐसे बैठते हैं हाथ जोड़ करके, सारे देव, मनुष्य और तिर्यंचों में जो बंदर वगैरह प्राणी हाथ जोड़ सकते हैं वो हाथ जोड़ करके बैठते हैं। अब सारे जानवर तो, पक्षी लोग, सब लोग ऐसे हाथ जोड़ नहीं सकते, पर जो जोड़ सकते हैं वो हाथ जोड़ लेते हैं। 2 घंटे 24 मिनट उनको ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होती। वहाँ विकार भी नहीं आता किसी के मन में, वहाँ बुरे भाव भी नहीं आते। वहाँ अगर लड़ाई करने वाले पहुँच जाते हैं तो वो भगवान से पूछते हैं कि भगवान हम लोग क्यों लड़ रहे थे, लड़ना ही वो भूल ही जाते हैं। ऐसा दिमाग हो जाता है वहाँ जाने के बाद भगवान के चरणों में। तो तव धर्मोपदेशन विधौ, आपके धर्मोपदेश की प्रक्रिया में यथा, जैसी विभूति हुई थी, मतलब ये अभी 9 काव्यों में भगवान की विभूति का ही तो वर्णन था, समोसरण का, 8 प्रातिहार्यों का वर्णन था और फिर एक विहार का वर्णन था। तो जैसी आपकी विभूति हुई थी, न तथा परस्य, वैसी विभूति परस्य, किसी दूसरे की नहीं हुई। फिर एक उदाहरण दिया प्रकृति से, यादृक दिनकृत प्रहतांधकारा प्रभा। दिनकर का अर्थ होता है सूरज। तो सूरज की जैसी अंधकार नाशक प्रभा होती है, रोशनी होती है सूरज की, तादृक, वैसी प्रभा विकाशिनोपि ग्रहगणस्य कुतः, प्रकाशमान ग्रहों के समूह के पास भी कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। सूरज जैसा प्रकाश ग्रहों के पास नहीं हो सकता। तो भगवान जैसा वैभव अन्य किसी के पास नहीं था। असली में भगवान का अगर अपन अतीत देखें ना, तो उन्होंने एक भावना की थी, सबसे खास भावना ये थी। 16 कारण भावना तो अपन सब जानते हैं, लेकिन उसको एक छोटे से 4 लाइनों में अगर अपन देखें तो वो जब जब जगत के बारे में विचार करते थे तब उनके मन में ये भाव आते थे, क्षेमं सर्व प्रजानां प्रभवतु बलवान धार्मिको भूमिपाल काले काले च सम्यक् वितरतु मघवा व्याधयो यान्तु नाशं दुर्भिक्षं चौर्यं मारी क्षणमपि जगतां मास्मभूत जीवलोके जैनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रभवतु सततं सर्वसौख्यप्रदायी। पिछले जन्म की बात है ये। इस जन्म में तो वो खुद ही जिनेंद्र है, लेकिन पिछले जन्म में वो ऐसी भावना करते थे कि सारी जनता में क्षेम कुशल हो, कोई भी परेशान न हो, सब आनंदित रहे। और
बलवान धार्मिक भूमिपाल प्रभवतु। राजा यदि पैदा हो तो ऐसा राजा हो जो बलवान हो, पराक्रमी हो और धार्मिक हो। फिर काले काले च सम्यक वितरतु मघवा, समय समय पर वर्षा अच्छे ढंग से होते रहे, न अतिवृष्टि हो न अनावृष्टि हो, यथोचित वर्षा हो। ये आप लोग शांति पाठ में भी पढ़ते हैं। व्याधयो यान्तु नाशम, व्याधियां विनाश को प्राप्त हो जाएं, सब स्वस्थ हो जाएं, कोई बीमार न रहे, सब स्वस्थ हो जाए। दुर्भिक्षम, चौर्य, मारी, मास्म भूत जीवलोके, इस जीवलोक पर, इस धरती पर अकाल न पड़े। अकाल पड़ता है, आपने कभी सुना है अकाल के बारे में? जब बरसात गिरना बंद हो जाती है 2-4 साल के लिए, तब क्या दशा हो जाती है लोगों की। इसको अंग्रेजी में फैमिन बोलते हैं, FAMINE। जब विक्रम संवत 56 का अकाल पड़ा था, 1956, विक्रम संवत 1956 में जब अकाल पड़ा था राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में, तो ये जो रामायण सीरियल में रावण बना था ना, आप जानते हैं उनका नाम कौन था? अरविंद त्रिवेदी, ईडर के रहने वाले थे। उनका छोटा भाई, गुजरात की एक मूवी थी मानवीनी भवाई, उसमें वो घटना सुनाता है कि जब हम लोग उस समय जैसे तैसे बच गए उस अकाल से, 56वां अकाल बोलते उसको, इतना भयानक अकाल था कि उस समय आज तक अमरावती नगरीचा इतिहास नाम की जो मोटी पुस्तक है, कहीं लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगी, उसमें आपको फ़ोटो मिलेंगे उसके, उस अकाल के, कि उस अकाल में जानवर भूखे प्यासे मर गए थे। तो खेत जोतने के लिए आदमी लोग हल चलाते थे और उनके शरीर की पूरी हड्डियां दिख रही हैं उन मनुष्यों की, यानी पूरी हड्डी पसली सब दिख रही है, कहीं भी उनके शरीर पूरा सूख चुका है, इतनी बुरी हालत है उनकी। और गुजरात में तो ये घटना हो गई थी कच्छ में कि उस समय एक माँ को कोई बच्चा हुआ तो उसको इतनी भूख लग रही थी उस माँ को कि वो भूख सहन नहीं कर पाई और अपना ही बच्चा वो खा गई। इतना भयानक वो अकाल पड़ा था। तो तीर्थंकर अपने पिछले भाव में ये भावना भाते हैं कि इस धरती पर कभी अकाल न पड़े, चोरियां न हो, महामारी न फैले, और जैनेन्द्रम धर्म चक्रम प्रभवतु सततम सर्व सौख्य प्रदायी। और जिनेन्द्र भगवान का जो धर्म है वो सबको सुख प्रदान करे, वो सबके लिए सुखदायी हो जाए, ऐसी भावना बात है। ज्यों जिनेन्द्र इस
भांति हुआ तब धर्म सभा का विभव अपार, अन्य किसी के पास आज तक हुआ न वैसा वैभव सार। ज्यों सूरज की उज्ज्वल किरणें करे तिमिर का पूर्ण विनाश, झुंड ग्रहों का उज्ज्वल भी हो लेकिन वैसा कहाँ प्रकाश। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन। आचार्य को नमन, आचार्य को नमन। उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन। सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन। ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन। इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल। साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल। अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम। साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम। अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा। साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा। चार शरण अघहरण जगत में, और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करे वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को। आचार्यों को, उपाध्यायों को। सर्वलोक के संतों को। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा।
बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख।